जयपुर की सैर कराई, उसके बाद दिल्ली के पास एक बेहतरीन वीकेंड गेटअवे भी दिखाया, लेकिन आपका मन नहीं भरता। खैर कोई बात नहीं, हम भी मुसाफिर हैं, एक और खास डेस्टिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए आपको कराते हैं इस बार कान्हा जी की नगरी वृंदावन की सैर। राधे राधे। अब निकल चुके हैं हम लोग अपनी वृंदावन की सैर पर। नोएडा से लगभग ये 125 किलोमीटर पड़ता है, 2 घंटे लगते हैं। वहीं दिल्ली से भी उतना ही टाइम लगता है, सिमिलर टाइम। हमने नोएडा एक्सप्रेस वे ले लिया है और सुबह के 8 बज रहे हैं। जल्दी निकलना चाहिए हमेशा, क्योंकि मंदिर के द्वार जो हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं, फिर शाम को दर्शन के लिए खुलते हैं। तो हमने सोचा सुबह सुबह का नाश्ता वृंदावन में सीधे गाड़ी रुकेगी, वहीं पर करेंगे। आपको कचौड़ी जलेबी का नाश्ता करवाएंगे, उसके बाद कान्हा जी के दर्शन कराएंगे। तो आइए सीधे अब मिलते हैं वृंदावन में। राधे राधे। तो ये हमारी केसरिया लस्सी बनकर तैयार है। तो भैया वृंदावन आए तो ये केसरिया लस्सी बांके बिहारी मंदिर के एकदम ठीक सामने है। 40 रुपए और 60 रुपए में बहुत ही मिनिमम रेट पे एकदम शुद्ध देसी लस्सी आपको मिल जाती है। बांके बिहारी जी का प्रसाद समझकर जरूर यहाँ पर आए। 70 साल पुरानी दुकान है, जैसा कि हमने बताया, तो आना तो बनता है। चलिए चक्कर देखते हैं। भाई एकदम A1 स्वाद है। तो अगर वृंदावन आए हैं और गब्बर सिंह जी के यहाँ पे बेदवी की पूड़ी और आलू की सब्जी से अपने नाश्ते की सुबह की शुरुआत ना करें तो मतलब ये जो है ना एकदम पाप सा हो जाता है। तो सर कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मुझको हो गई होंगी 12-13 साल। 12-13 साल से ये भी आ रहे हैं। अपनी सुबह यहीं पर आके लोग नाश्ता करते हैं। तो वृंदावन आए तो ये फूली फूली इसके स्वाद की मैं बात करूँ तो हींग का जो स्वाद है ना, पेट के लिए भी अच्छा है, स्वाद के लिए भी अच्छा है। तो वृंदावन हम लोग पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम आपको लेकर के आए हैं निधि वन। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। अब हम आपको मंदिर के इतिहास के बारे में अंदर जाकर डिटेल में बताते हैं। कन्हैया जी की नगरी वृंदावन में आपका स्वागत है। राधे राधे। तो हमने सोचा अपने ब्लॉग की शुरुआत ऐसी जगह से करते हैं जिसका एक दिलचस्प इतिहास है। हम आ गए हैं निधि वन। तो निधि वन में दरअसल कन्हैया जी अपनी गोपियों के साथ रास लीला रचाने के लिए आते थे। कहा जाता है कि आप देख सकते हैं ये सभी पेड़ ये थोड़े झुके हुए हैं। तो ये जो पेड़ है, कहा जाता है रात को ये गोपियां बन जाती हैं। अभी भी हम आपको बता दें कि रात को आप यहाँ 8 बजे के बाद कोई भी नहीं आ सकता है। निधि वन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, मतलब कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान आकर के अभी भी, पहले तो रासलीला रचाते थे लेकिन आज भी हर रात यहाँ पर कन्हैया जी आते हैं और अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। तो अब हम निधि वन के नित्य रास के क्षेत्र में आ चुके हैं। यहाँ आज भी गोपियां जो है रात को नृत्य करती है और कन्हैया जी के साथ रासलीला मनाती है। देख सकते हैं आप लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पर आज भी कन्हैया जी के साथ रासलीला करने के लिए डांस कर रहे हैं। तो हम भी थोड़ा कर ही लेते हैं। सबसे दिलचस्प हिस्सा है, यहाँ पर राधा जी खुद जो है कन्हैया जी की बांसुरी खुद चोरी कर कर यहाँ पर आकर बजाती थी, इसीलिए इसको बोलते हैं वंशी चोरी राधा रानी। और ब्रह्मांड में आपको यहाँ के अलावा कहीं और ये देखने को कभी नहीं मिलेगा। अपनी सखियों के साथ राधा जी आती थी और कन्हैया जी की बांसुरी चोरी कर कर यहाँ पर बजाती थी। एक और निधि वन की खास बात, रात को कभी भी 8 बजे के बाद कोई आने की कोशिश करता है तो अगले दिन या तो गूंगा बहरा हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 8 बजे के बाद निधि वन में कोई नहीं आ सकता, इसका इतिहास गवाह है। राधे राधे बोलते रहिए भैया, अरे वृंदावन आए और बांके बिहारी जी के दर्शन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने सोचा आपको VIP दर्शन करवा दें। देश ही नहीं दुनिया भर में ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके इतिहास पे कुछ
कुछ आप बताएं। देखिए, श्रीमद् भागवत में श्रीधाम वृंदावन का उल्लेख था कि श्रीधाम वृंदावन है, लेकिन भगवान कृष्ण के जाने के बाद श्रीधाम वृंदावन था वो यमुना ने अपने आगोश में ले लिया था, यमुना ने अपने आवरण में ले लिया था। तो श्रीधाम वृंदावन को कि गोवर्धन को या कामवन को श्रीधाम वृंदावन माना जाता था कि यही श्रीधाम वृंदावन है। अक्सर कई लोग बाहर जाते हैं तो शुद्ध खाना नहीं मिलता, तो उसका पूरा प्रयास किया गया और निरंतर लगभग 60 बरस से यहाँ जो है वो अग्नि प्रज्वलित होती है और उस लकड़ी पर ही वैदिक रूप से लकड़ी पर खाना बनाया जाता है। तो ये हमारी शुद्ध शाकाहारी थाली जो है इस समय लग रही है। इसमें हमारे पास ये कढ़ी है, ये मिक्स दाल है, आलू की सब्जी है, सलाद है, दही आ चुकी है और अब ये सूखी सब्जी भी आ गई। शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का खाना है। ये घी में डूबी हुई आपकी एकदम सीधे चूल्हे से मिस्सी रोटी, आपकी प्लेन रोटी, पापड़, सलाद, चावल बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो आइए स्वाद चख कर आपको बताते हैं कि वेल भाई वाकई मानना पड़ेगा, एकदम देसी घी का स्वाद आ रहा है। आप कहीं भी घूमने जाते हो तो बाहर की कचौड़ी हमने सुबह आपको नाश्ते में खिलाई दी। शुद्ध भोजन खाने का जो आनंद है ना वो कहीं नहीं। और इतनी सबसे खास बात ये इतने प्यार से खिलाते हैं ना कि खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप नहीं मान रहे ना कि मैं वृंदावन में हूँ? वेल मान लीजिए, वृंदावन में ही मैं इस समय बोटिंग का आनंद ले रही हूँ। केसरी घाट पर आपको दर्शन करने के बाद, पेट पूजा करने के बाद थोड़ा आराम फरमाने के लिए बोटिंग का आनंद जरूर लेना चाहिए। तो भाई वृंदावन में सिर्फ भगवान के दर्शन और खान पान के अलावा शॉपिंग करने की भी कई सारे मार्केट हैं। हर मंदिर के आसपास आपको मार्केट इस तरीके के नज़र आएंगे जहाँ पर आप कपड़े हो, ज्वेलरी हो या मालाएं हो, बाके बिहारी जी की मूर्ति हो, सब कुछ खरीद सकते हैं। तो यहाँ से कुछ लिए बिना आप बिल्कुल भी ना जाएं। तय किया, उसके बाद हमने सुबह की शुरुआत कचौड़ी और साथ साथ गर्मा गर्म सब्जी के साथ करी। कान्हा जी का दर्शन किया, नाव पर सैर करी। फिर अब घर जाने का समय आ गया, लेकिन दिमाग में आया कि घर जाऊंगी, मम्मी बोलेंगी, ऑफिस वाले बोलेंगे कि वृंदावन गई और वहाँ से कुछ लेकर के नहीं आई, पेड़े लेकर के नहीं आई। तो मैंने कहा भैया चलो पेड़े ले ही लेते हैं। तो मैंने गूगल किया कि भैया सबसे फेमस दुकान कौन सी है पेड़े की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबके रिकमेंडेशंस में थी ब्रिजवासी स्वीट्स। तो अब हम ब्रिजवासी स्वीट्स आ गए हैं और आपको हम वृंदावन के फेमस पेड़ों का स्वाद चखाते हैं। तो चलिए। सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। मंदिरों के दर्शन, वृंदावन की गलियों में राधे राधे करते, खाते पीते टाइम का पता ही नहीं चला। आपको हमारी वृंदावन की ये सैर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली सैर आप कहाँ की करना चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखें। साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ भी शेयर करें। हमारा क्या है, हम तो मुसाफिर हैं, चलते चलेंगे तब के लिए सलाम।